दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट लेकर के आया हूं एंड ये जो प्रोडक्ट है ना काफी बहुत लंबे टाइम से रिक्वायरमेंट थी कि हमको ये चीज चाहिए और आपने मांगा और मैंने नहीं किया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम हैं और वो कोई नहीं बोलता, वो ये गूगल रिव्यूज बोलते हैं। क्योंकि आप लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया तो आपका काम करना, आपकी इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज होता है। तो इसीलिए हम आपके लिए एक नया कंट्रोलर लेके आए हैं जिसका नाम है शाइनोटिक मैनुअल कंट्रोलर। अब यार ये दिखने में आपको पुराने जैसा ही दिख रहा है ना, लेकिन यार ये पुराना नहीं है, ये बहुत तगड़ा वाला प्रोडक्ट मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है। एंड इसमें जो फीचर्स है ना वो शायद ही आपको बाजार में और जो कंट्रोलर मिलते हैं उनमें मिलेंगे। मैं मिलते हैं नहीं बोल रहा हूं, मैं मिलेंगे बोल रहा हूं, क्योंकि हमने इस तरीके से इसको डिजाइन किया है कि आप लोगों के सारे काम इसमें हो जाने चाहिए। कहने को ये पैरेलल कंट्रोलर है लेकिन इसमें बहुत कुछ डाला हुआ है। तो चलिए मैं आपको पहले इसके फीचर्स बता देता हूं, फिर उसके बाद में इसके ऊपर अपन सेटअप भी चला करके देखेंगे एंड आपको मैं लाइव इसको कंट्रोल भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए पहले फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहला फीचर दोस्तों इसके अंदर आता है, यहाँ पर आपको जो 3 वायर दिखते हैं, ये जो वायर आपको दिख रहे हैं ना, ये 3 वायर काम इस तरीके से करते हैं कि इन तीनों में डेटा आता है। अब पुराने वाले में भी आता था लेकिन बाजार में एक्चुअली हुआ क्या कि लोग अपने आप को किंग बताने लग गए, बहुत सारे अपने आप को शहंशाह बताने लग गए और रेट गिराते जा रहे हैं। तो अगर रेट गिरेगी तो क्वालिटी वास्तव में कम होती जाएगी, वो एक नॉर्मल बच्चा भी समझ जाता है। तो यार क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज pixelledights.com में तो नहीं होता है। हमने आपके लिए क्या किया, इसको जो अपग्रेड किया, इसमें जो 3 वायर का जो डेटा आ रहा था उसको भी हमने स्प्लिट कर दिया। मींस अब जो आपको डेटा मिलेगा ना वो प्योर तीनों डेटा ही मिलेंगे, आपको सेपरेट 100% डेटा आउटपुट मिलेगा तीनों वायर से। एंड साथ में आपको ये जो नया स्टिकर जो दिख रहा है ना शाइनोटिक वाला, नया इसमें क्या है वो बताता हूँ। सबसे पहले तो ये स्विच की बात करते हैं। ये 50, 100 एंड 150 के ही काम आता है, 50 बल्ब, 100 बल्ब एंड 150 बल्ब में। इन फ्यूचर में इसमें हम आपको 100, 200 एंड 300 का ऑप्शन भी प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके साथ साथ में हमारा ये जो बटन है ये डिज़ाइन की स्पीड को कम ज़्यादा करने के काम आता था और वास्तव में ये अभी भी वही काम आता है, कोई ज़्यादा स्पेशल इसके अंदर नहीं है। लेकिन स्पेशल जो है वो है ये बीच वाला बटन। ये जो बीच वाला बटन है ना, ये सिर्फ बटन नहीं है, इसी के अंदर हमने सारे के सारा खजाना डाल दिया है। मींस इससे आप डिजाइन भी रोक सकते हैं, इससे आप कलर भी रोक सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए बताऊं, अभी 4-5 नए कलर आए हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, पिंक, व्हाइट, वार्म व्हाइट और येलो। ये तो नॉर्मल सादे कलर थे। वार्म व्हाइट कलर आपको देता है क्या कोई कंट्रोलर में? नहीं मिल पाएगा। आपको आइस ब्लू कोई देता है? नहीं देता है। आपको लेमन येलो पता है? नहीं देते हैं। पर्पल कलर पता है, जो रानी कलर जिसको बोलते हैं? नहीं पता है। ये सारे कलर कंट्रोलर्स में देना पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन मैं हूं ना, करके दिखाऊंगा डायरेक्ट और चला के भी दिखाऊंगा। इसमें हमने वो सारे कलर डाल दिए हैं। उन कलर के साथ साथ में आप उनको लॉक भी कर सकते हैं सिंगल क्लिक से। बाजार में आप जितने भी कंट्रोलर्स यूज कर रहे होंगे, मैं आपसे 100% गारंटी ले सकता हूं वो कलर लॉक नहीं होंगे। मींस उसमें आप सिंगल कलर लॉक नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ बटन दिखाने के लिए दिया गया है। पिछले जितने भी बाजार में कंट्रोलर आ रहे थे, इस वाले में आपको ये बटन दिखाने के लिए नहीं, चलाने के लिए और चला के दिखाने के लिए दिया है। इसमें आप कलर तो लॉक कर ही सकते हैं, लेकिन अब आता है ट्विस्ट। इसमें हमने डाल दिया है पेज 2। पेज 2 क्या होता है भाई? मींस देखिए, अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो क्या होगा, डिजाइन चेंज हो जाएगी। लेकिन इसके अंदर पेज 2 मींस और फीचर हैं। जैसे अगर आप इस बटन को दबाए रखते हैं तो अभी क्या होगा, आप दूसरे पेज के ऊपर चले जाते हैं और वहां पर भी आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। आप डिजाइन भी लॉक कर सकते हैं, सिर्फ कलर नहीं, डिजाइन। आपको अगर ड्रॉपिंग, वाटर ड्रॉपिंग चलाना है पूरी रात, स्पेशली उसके लिए कोई कंट्रोलर खरीदने की आपको जरूरत नहीं, हमने इसी के अंदर उसको इंक्लूड कर दिया है। और इसके अंदर आपको पता है क्या लगा हुआ है? इसके अंदर फ्लैश आईसी लगा हुआ है। वो क्या होता है? फ्लैश आईसी मींस होता है कि जिसकी वजह से आपको डिजाइन की कैपेसिटी भी ज्यादा मिलती है एंड ब्राइटनेस भी बूस्ट होती है। तो यार डायरेक्टली बातें मैं नहीं करता, मैं डायरेक्टली आपको चला के दिखाता हूं कि किस तरीके की डिजाइन इसमें डली हुई है एंड इसके फीचर्स किस तरीके से काम करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये है हमारा सेटअप जिसमें हमने पूरा का पूरा सेटअप लगा रखा है। एंड यहाँ पर हमने, आप देख ही सकते हैं, KDN का ओरिजिनल वाला पिक्सल यूज़ करा है। ये जो हमारे पिक्सल है ना, ये 100 बल्ब लगे हुए हैं पूरे एक लाइन में, पूरा नीचे तक जा रहा है। अभी मैं आपको नीचे जाकर के, वहाँ जाकर के बताऊँगा। एंड कंट्रोलर भी नीचे ही लगा के आपको डायरेक्टली लाइव अपग्रेड करना एंड अपडेट करना सिखाऊंगा। फिलहाल ये देखिए, यहाँ पर 100 बल्ब की 40 लाइन मैंने इस पर लगाई है। डायरेक्टली टेस्टिंग में ही 100 बल्ब की 40 लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। और देखिए यहाँ पर हमारा एक कनेक्शन पट्टा लगा हुआ है पैरेलल का, जिसकी
क्वालिटी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैं इसको कुछ भी करूँ ये ख़राब नहीं होने वाला। और मैंने देखिए पूरा लोड कनेक्शन पट्टे पे, इसको बांधा नहीं हुआ है, पूरा लोड कनेक्शन पट्टे पे दे रखा है। और सारी पिक्सल का लोड भी रस्सी के ऊपर है, जिससे सारा लोड पट्टे के ऊपर ही आ रहा है। मतलब अपनी वायरिंग बिल्कुल सेफ है। ये देखिए आप कितना लूज़ है, यहाँ पर भी देखिए कितना लूज़ है, सारी चीज़ें लूज़ है, बस सारा लोड जो है वो रस्सी के ऊपर है। तो इस हिसाब से हमारा ये सेटअप लगा हुआ है। और यहाँ पर मैंने ना 80-80 एम्पेयर की 4 पावर सप्लाई लगाई है। 2 सेंटर में लगाई है, एक वहाँ पर लगाई है फर्स्ट में, एक मैंने वहाँ पर लास्ट में लगाई है। और टोटल यहाँ पे 4000 बल्ब हो रहे हैं। एंड कनेक्शन पट्टे भी मैंने एक नहीं 2 लगाए हैं। इस वाले कनेक्शन पट्टे का जो वायरिंग है वो अलग है और इस वाले का कनेक्शन पट्टे का वायरिंग भी अलग है। यहाँ पर देखिए दोनों कनेक्शन पट्टे आपस में अलग अलग हैं। और ये दोनों का जो डाटा वाला वायर है ये मैंने आपको दिखाने के लिए इसे कवर नहीं किया, इसको दिखाने के लिए मैंने छोड़ा हुआ है। यहाँ पे कनेक्शन पट्टे का एंड हो रहा है, यहाँ पर देखिए गार्ड बंध रही है। दोनों अलग अलग कनेक्शन पट्टे और दोनों का आपस में ज्वाइंट मैंने सिर्फ एक डेटा वायर से कर रखा है, ठीक है। एंड बात रही पावर सप्लाई की, तो इस वाले को ये वाली सप्लाई दे देगी, इस वाली कनेक्शन पट्टे को ये वाली पावर सप्लाई यहाँ से सप्लाई देने वाली है। एंड पावर के लिए मैंने यहाँ पर पतला फ्लेक्सिबल, ये देखिए इतना पतला वायर यूज़ करा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको ये 2 तार और एक्स्ट्रा दिख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए ये जो सप्लाई से सप्लाई में जा रहे हैं ओनली, ये दोस्तों मैंने करा हुआ है इसका पॉजिटिव से पॉजिटिव कॉमन एंड नेगेटिव से नेगेटिव कॉमन। ये जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये ब्लैक वाला वायर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड ये जा करके आ रहा है यहाँ पर और ये इसके माइनस वाले पॉइंट में जुड़ रहा है। अब इससे क्या होता है, इसको नेगेटिव कॉमन बोलते हैं। तो आपस में ये जो डेटा है ना, ये इस तरीके से कम्युनिकेट करेगा कि जो डेटा आएगा वो पावर सप्लाई को अलग नहीं मानेगा, उसी पावर सप्लाई से ग्राउंड कॉमन होके और इफेक्ट चलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये तो हो गए अपने सेटअप की बात। अब आप लोग ये बोलेंगे यार कंट्रोलर कहाँ है, तो बिल्कुल ये रहा हमारा कंट्रोलर। और अब ये इतना सीधा कंट्रोलर है बेचारा कि ये सिर्फ 3 वायर में चल जाता है। इसको चलाने के लिए सिर्फ ये एक पिन लगानी पड़ती है अगर आप हमसे ये हमारा कनेक्शन पट्टा लेते हैं तो। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना अभी 2 वायर, इसमें मैंने एक तीसरा वायर कनेक्ट करा है जो हमारे इस कंट्रोलर की पिन में आ जाएगा। और ये जो कंट्रोलर है ना, ये सिर्फ अपने को यहाँ पे लगाना है। अब ये इस 3 तार से क्या क्या कनेक्ट हुआ पहले वो समझा देता हूँ आपको। यहाँ से मेरा माइनस आया, यहाँ से मेरा प्लस आया। सप्लाई ये हो या ये हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा पावर 5 वोल्ट आ गया। एंड इस एक वायर से मेरा डेटा जा रहा है, बस इतना सा अपना सीधा ये कंट्रोलर है। और ये जो 2 डेटा मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए थे ये ज़रूरत पड़ने पर काम में ले सकते हैं। अब आप ये चीज़ कन्फर्म करिए कि ये मैंने कंट्रोलर दोस्तों सेंटर में लगाया है। क्यों लगाया है, यहाँ से लेफ्ट जाएगा तो यहाँ से 40 फीट कवर करेगा, यहाँ से राइट जाएगा तो यहाँ से भी ये 40 फीट कवर करेगा। मतलब अगर मैं इसको कोने पे लगाता तो हमारा टोटल 40 फीट कवर होता, लेकिन मैंने इसको सेंटर में लगाया। तो आप भी ये ट्रिक अपना सकते हैं, सेंटर में लगा के इसको 40 फीट इधर कवर कर सकते हैं एंड 40 फीट इधर कवर कर सकते हैं। तो टोटल 80 फीट ये हमारा कंट्रोलर कवर करने वाला है। अब इस कंट्रोलर को टेस्ट करते हैं, लेकिन टेस्ट करने के लिए मैं एक ट्विस्ट ऐड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर इस कंट्रोलर को यहाँ नहीं टेस्ट करूँगा, मीन्स कंट्रोलर यहीं लगना चाहिए और यहीं लगने के लिए बना हुआ है। लेकिन अब हम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस कंट्रोलर में हमने बूस्टर आईसी लगाया हुआ है, तो उसको टेस्ट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इस कंट्रोलर को यहाँ से खोल करके और लेकर के जाएंगे यहाँ से 90 मीटर दूर। 90 मीटर दूर मतलब वहाँ पर जहाँ पर आपको वो रिक्शा दिख रहा है उससे थोड़ा सा पास, वो हमारा 90 मीटर हो रहा है। हम वहाँ पर इस कंट्रोलर को लेकर के जाएंगे और डेटा का वायर भी यहीं से, मीन्स यहाँ से या उस कोने से हम डेटा का वायर उठा करके और वहाँ ले जाएंगे और वहाँ जाकर के इस कंट्रोलर को टेस्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो ये रहा हमारा सेटअप जो कि मैंने आपको बताया था, पूरा का पूरा हमारा सेटअप लगा हुआ है। अब जैसा कि मैंने बोला था आपको कि कंट्रोलर हम वहाँ उस ई रिक्शा के पास लगाएंगे, तो हमारा कंट्रोलर वहीं पर लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए ये हमारा सेटअप है जिसमें से हमारे पास ऊपर से वायर आ रहे हैं। क्या, कौन सा वायर आ रहा है, एक वायर तो ये आ रहा है हमारा जिसमें हमने लगा रखा है मेन लाइट, ठीक है। इसमें हमारा ऊपर से मेन लाइट आ रहा है। मेन लाइट का क्या ज़रूरत पड़ता है अभी बताता हूँ। एंड ये हमारा आ रहा है डेटा वायर, ये काफ़ी मोटा वायर है। अब लोग कहते हैं ना कि हमारा तो मैनुअल कंट्रोलर 20 लड़ी नहीं चलाता, 40 लड़ी नहीं चलाता। ये लो आपके सामने चल रही है। और वो भी कंट्रोलर कहाँ जा रहा है बताऊँ आपको, ये रहा हमारा डेटा वायर जो जा रहा है यहाँ जा कर के, ये इतना बचा हुआ है। एंड उसके बाद हमारा कंट्रोलर है। चलिए अब डायरेक्ट कंट्रोलर को बताता हूँ कैसे कंट्रोल करते हैं। ये जो हमने मेन लाइट का वायर लिया था वो यहाँ पर आ रहा है और उससे हमने एक अडेप्टर लगाया हुआ है यहाँ पर, सिर्फ हमारे इस कंट्रोलर को पावर देने के लिए। और इस अडेप्टर का कोई एक्स्ट्रा मकसद नहीं है, एक्चुअली वहाँ से यहाँ तक पावर नहीं आ सकती, इसलिए यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा अडेप्टर लगाया हुआ है, ठीक है। एंड हमारा ये डेटा केबल जो मैंने आपको बताया था, ये जो डेटा केबल है इसमें 8 तार होते हैं। यहाँ पर देखिए आप 6 तार हमारे अभी फ्री हैं और हमने यहाँ पर ये देखिए 2, 2 और 6 और 2 तार हमने काम में ले रखे हैं। एक तार हमारा डेटा में जुड़ा हुआ है, दूसरा तार हमारा
ग्राउंड में जुड़ा हुआ है। अगर आपको भी इतनी दूर कंट्रोलर लगाने के लिए ये केबल चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। ये केबल के लिए आप हमारे इस नंबर को सेव कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए अब मैं आपको कंट्रोलर दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कंट्रोलर भाई साहब बहुत काम का है। तो चलिए डायरेक्ट लाइव चेक करके बताऊँ आपको। यहाँ पर देखिए ये हमारा कंट्रोलर है, ये मैंने इसका बटन दबाया, ठीक है, मैंने इसको छोड़ा नहीं है, ब्लिंक हुआ एंड रेड कलर आ गया। अब ये रेड कलर आया, इससे क्या स्पेशल हुआ, ये जो रेड कलर आया ना, अब ये रेड कलर पूरा ही चलता रहेगा। मैं आपको स्पीड बढ़ा के दिखा देता हूँ, कभी ना कभी तो ख़त्म होगी डिज़ाइन। देखिए कभी भी ख़त्म नहीं होगी क्योंकि ये फिक्स रेड कलर पे चलेगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैं अगर इसको सिंगल प्रेस करता हूँ, ग्रीन कलर आया, ठीक है। स्पीड कम करके आपको थोड़ा सा मैं डिज़ाइन भी दिखाऊंगा एंड कलर का नाम भी बताता जाऊंगा साथ साथ में, ठीक है। उसके बाद हमारा प्रेस किया, ब्लू कलर आया। उसके बाद हमने इसको वापस से प्रेस किया, पिंक कलर आया, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल कलर। उसके बाद ये मैंने इसको प्रेस किया, ये आया हमारा पर्पल कलर, जो कि आपको किसी भी पिक्सल में देखने को, किसी भी कंट्रोलर में देखने को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली इसी कंट्रोलर में आपको देखने को मिलने वाला है। फिर उसके बाद वापस से मैं इसको प्रेस करता हूँ एंड उसके बाद आया हमारा वाइट कलर, ठीक है। फिर दोबारा से मैं इसको प्रेस करता हूँ, उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर येलो कलर, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसको प्रेस किया, ये आता है हमारा आइस ब्लू कलर, जो कि ये भी आपको नहीं देखने को मिलेगा किसी कंट्रोलर में। उसके बाद फिर मैंने प्रेस किया, यहाँ पर आता है हमारा वॉर्म वाइट कलर, जो कि आपको सारे कंट्रोलर्स में भी देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद फिर से हमारा मैंने प्लेस किया, यहाँ पर ये एक नया कलर आया है, इसको बोलते हैं आइस ग्रीन कलर। ये भी एक नया कलर आया है जो कि हमने इसमें डाल दिया है, इसकी भी बहुत डिमांड आ रही है। फिर उसके बाद मैंने फिर से प्रेस किया, उसके बाद ये आया है नया एक और कलर, लेमन येलो इसको बोलते हैं। ये भी काफ़ी फेमस हो रहा है, इसलिए हमने इसको इसमें ऐड कर दिया है। और उसके बाद अगर मैं इसको एक बार और प्रेस करता हूँ तो ये हमारा फर्स्ट कलर आ जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारे रहे इसमें कलर की बात। अब मैंने आपको बताया था इसमें पेज सिस्टम है। पेज सिस्टम के लिए क्या करना है, इसको दबाए रखना है। जैसे मैंने इसको दबाए रखा, हमारा ये एक बार ब्लिंक हुआ एंड अब हमारा ये वाला जो डिज़ाइन है, ये पहला डिज़ाइन है इस कंट्रोलर का। बाय डिफ़ॉल्ट आपको यही मिलेगा और यही वायरल वाला डिज़ाइन अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अब ये डिज़ाइन की मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर टोटल हमारी 100 बल्ब की लड़ी लगी हुई है, 40, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 100 बल्ब पे कर रखा है इस ऑप्शन को। और ये लाइव कंट्रोलर है, मीन्स अगर मैं देखिए यहाँ पर लड़ी चल रही है, अगर इसको मैं 50 पे कर देता हूँ तो आधी लड़ी हमारी चलना चालू हो जाएगी। अगर मैं इसको 150 कर देता हूँ तो लाइव हमारी 150 हो जाएगी। मीन्स लाइव, पूरा ही लाइव, आपको कोई बंद करके चालू करने वाला सिस्टम नहीं है। और आपको इसका एक बहुत ज़बरदस्त फीचर बताऊँगा जो आपके बहुत काम आने वाला है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पर आप देखिए डिज़ाइन इसकी ऑटोमेटिकली चलने लग गई। अब जैसे यहाँ पर ये सारी की सारी नई डिज़ाइन है, मान लीजिए मेरे को ये डिज़ाइन अच्छी लगी, मैं क्या करूँगा, ये डिज़ाइन चल रहा है, इस पर एक बार मैंने प्रेस कर दिया। अब ये जो डिज़ाइन है ना, इसमें 7-8 कलर हैं, तो ये 7-8 तरह का आपको दिखेगा। यही डिज़ाइन पूरी रात इसमें चलता रहेगा। आप चाहें तो ये देखिए, मैं फुल स्पीड कर देता हूँ इसकी, ताकि आपको पता चले। देखिए रेड ब्लू वाइट एंड ग्रीन ब्लू कलर आ रहा है, फिर उसके बाद रेड एंड ग्रीन कलर आ रहा है, फिर उसके बाद पिंक एंड आसमानी कलर आ रहा है एंड वापस से वापस रिपीट होता जा रहा है। ये हमारा रिपीट ही होता जा रहा है। मीन्स अब यही डिज़ाइन इसमें फिक्स हो गया, यही डिज़ाइन चलता रहेगा जब तक आप इसको चेंज नहीं करेंगे, जब तक ये चेंज नहीं होगा। अब चेंज करने के लिए क्या है, सिंपली आपको इसको दबाए रखना है। आप चले जाएंगे सिंगल कलर वाले पेज में एंड वापस आप इसको दबाए रखना है, तो वापस आप अपने मल्टी कलर वाले पेज में आ जाएंगे, जिसमें आपको सारी की सारी डिज़ाइन वापस से ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाएगी। बस सिंपल है। अब मैं आपको इसमें एक ज़बरदस्त फीचर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं इसको नए वाले दूसरे वाले पेज में ले जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको किसी भी कलर पे, यहाँ मान लीजिए हमारा ये पर्पल कलर है, इस कलर पे मैंने आप करके इसको रोक दिया, ठीक है। अब मेरी मान लीजिए मैंने यहाँ पर, मैं एक डेकोरेटर हूँ, मैंने इसको किसी के घर के पे ऊपर लगाया हुआ है। अब लाइट चली गई, अब क्या होगा, लाइट जाने के बाद इसकी पावर बंद हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। ये हमारा पावर का वायर है इसका, आपके सामने ही ये पावर का वायर मैंने इसका कर दिया डिस्कनेक्ट। वो देखिए हमारा सेटअप चल रहा है एंड ये डिस्कनेक्ट मैंने कर दिया, ठीक है। कनेक्ट होते हमारा जो सेटअप है वो रुक गया जहाँ का जाए, क्योंकि पावर ही बंद हो गया कंट्रोलर का। अब मैं इसमें वापस पावर देता हूँ, सिंपल। देखिए ये आपके सामने पावर देंगे इसमें एंड हमारा जो सेटअप है वापस वहीं से कंटिन्यू होगा। मींस इसके अंदर मेमोरी भी है, मैंने आपको जैसे बताया ये फ्लैश आईसी बेस्ड है, इसके अंदर मेमोरी भी डली हुई है। उससे क्या होता है कि ये कंट्रोलर मेमोरी भी सेव रखता है कि आपने इसको कौन सी डिज़ाइन पे बंद किया था। मतलब अगर मान लीजिए आपने किसी के यहाँ सेट किया कि पर्पल कलर चलना चाहिए, वो चल रहा है और लाइट जाके आती है, तो नॉर्मल जो कंट्रोलर्स होते हैं उनमें तो रीस्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये रीस्टार्ट नहीं होगा, ये आपको वहीं का वहीं से चलेगा। एंड स्पेशली इसके अंदर जो डिज़ाइन डली हुई ना, उसको देख करके तो आपका दिल ही खुश हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको
इसकी सारी की सारी डिज़ाइन दिखा देता हूँ। पहले मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर नॉर्मल वाले पेज में, थोड़ी सी स्पीड को मैं कम कर देता हूँ नॉर्मल, ताकि आपको देखने में अच्छे लगे। और अब देखिए इसकी डिज़ाइन।